हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं पार्ट 1 सपनों के से दिन। इसके लेखक गुरदयाल सिंह है। गुरदयाल सिंह जी का जो जन्म है वो 10 जनवरी सन 1933 में हुआ और इनका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ। ये अपने इस कहानी के माध्यम से अपने बचपन के दिनों की यादें शेयर करते हैं और स्कूल में होने वाली घटनाएं जो सभी बच्चे फेस करते हैं उसके आधार पर उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। वे कहते हैं कि उनके बचपन में आस पड़ोस में उनके जो सोसाइटी के लोग थे वे काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। वे एक मध्यम परिवार से रहते थे और फटे हाल उनके इनके जैसे ही थे। पर फिर भी वे कहते हैं कि उन सब में एक बात कॉमन थी कि वे सभी जो है बचपन में एक साथ रहते थे और एक साथ ही वे अपनी बातें शेयर करते थे। होता यह है कि गुरदयाल सिंह को उनके माता पिता जो है स्कूल में डाल देते हैं और स्कूल जाना जो था गुरदयाल सिंह को उस समय अच्छा नहीं लगता, पर उन्हें स्कूल जाकर कुछ अच्छी बातें भी याद रहती हैं और कुछ बुरी बातें भी। अच्छी बातें और बुरी बातें चलिए हम दोनों जानते हैं। उनमें कहते हैं कि एक मास्टर प्रीतम चंद थे जो स्कूल के पीटी थे और पीटी होने के नाते वे काफ़ी ज़्यादा अनुशासन रखते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे और वे छोटी सी गलती होने पर भी बच्चे की मार मार के खाल उधेड़ देते थे। और उसी स्कूल में जो हेड मास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के थे और वे बच्चों से प्यार के साथ डील करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। ये होने के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद हॉलीडे होने के बाद हॉलीडे होमवर्क मिलता है जो सभी बच्चे कुछ बच्चे करते थे, कुछ बच्चे नहीं करते थे और कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे जो छुट्टियों के बाद स्कूल ही नहीं आते थे। पर गुरदयाल सिंह छुट्टियों के बाद स्कूल अपना कंटिन्यू करते हैं और वो होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करते। उनका जो मानना था कि उनका एक दोस्त था जिसका नाम था, उसे रेल बम्बा कहते थे। वो जो बच्चा था ओमा, वो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा शरारती था और नटखट था। वो कहता था सभी बच्चों का लीडर बनता था। उसका मानना था कि इस होमवर्क करने से अच्छा है टीचर के डंडे खा लो, पनिशमेंट खा लो और अपना होमवर्क से छुटकारा ले लो। यही सब चलता रहता है। वे खेल कूद में अपना समय बिताते रहते हैं और वे खेलने में ज़्यादा मस्त रहते थे। वे एक दूसरे का नाम रख के चिढ़ाते थे और उनके शरीर की संरचना के आधार पर उनका मजाक उड़ाते थे और वो काफ़ी ज़्यादा अपने बचपन को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर उसी समय सेशन ख़त्म होने के बाद उनका नया सेशन शुरू हो जाता है और नया सेशन शुरू होने के बाद जो लेखक जो थे इन्हें मदन मोहन शर्मा जी पुरानी किताबें देते थे एक स्टूडेंट की और वो उसी से पढ़ते थे। वे कहते हैं कि उस पुरानी किताबों में जो है एक अजीब सी गंध आती थी, भय की, डर की, और उसमें जो है वो देखते थे कि टीचरों के डंडे के निशान भी छपे हुए थे। ये सब देख करके महसूस करके जो हमारे लेखक थे गुरदयाल सिंह काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वे कहते हैं कि उनके स्कूल में जो है स्काउट परेड होती थी और स्काउट गाइड के लिए प्रीतम चंद जो थे उनके मास्टर पीटी, वे एक तरीके से उन्हें अच्छा लगता था और वो हमेशा रूड स्वभाव के रहते थे। पर अगर कोई बच्चा स्काउट गाइड करते वक्त या जो काम करते वक्त काफ़ी अच्छा करता था तो प्यार से उसकी पीठ थपथपाते थे और कहते थे शाबाश। और ये शाबाश जो शब्द था ये हमारे जो लेखक हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे कि मेडल मिल गए हों और उन्हें जो उनकी कॉपियों में उनके और टीचरों के द्वारा 1000 गुण भी दिए हुए थे उनसे भी कहीं ज़्यादा वो कीमती उन्हें प्रतीत होता था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रीतम चंद जो थे वो रूढ़ स्वभाव के थे और ये उनके मुंह से निकलने वाला जो शब्द था ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करता था। समय गुजरता रहता है और एक बार ऐसा समय आ जाता है जब पीटीआई प्रीतम चंद जो थे वो बच्चों को फारसी पढ़ाते हैं। फारसी पढ़ाते वक्त वो देखते हैं कि बच्चों ने को जो उन्होंने वर्क दिया था, होमवर्क दिया था याद करने के लिए, वो बच्चों ने याद नहीं किया और वो क्या करते हैं उन्हें इसकी पनिशमेंट देते हैं और मुर्गा बनाकर सभी की पिटाई शुरू कर देते थे। मुर्गा बना के जब वो पिटाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर
मास्टर मदन मोहन शर्मा जी आ जाते हैं और वे उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं और केबिन में बुलाने के बाद उनसे कहते हैं कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया है और उनकी शिकायत जो है हेड ऑफिस में कर दी गई है। उनका वहाँ से निकाल देने के बाद जो है लेखक काफ़ी ज़्यादा, उनका स्कूल वैसे ही चल रहा होता है जैसे पहले चलता था, पर वो एक दिन क्या देखते हैं कि जो प्रीतम चंद जो थे हमेशा कटु और मतलब एक तरीके से रूढ़ स्वभाव के थे, वे अपने तोते से बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें और उसे बादाम खिला रहे थे, किशमिश खिला रहे थे। ये देखने के बाद जो है हमारे लेखक के मन में एक सवाल आता है और वो कहता है कि क्या ये मैं जो देख रहा हूँ वो सच है कि एक रूढ़ स्वभाव का व्यक्ति जो कभी भी किसी से प्यार से बातें नहीं करता था और वो अपने तोते से इतने प्यार से बात करता है जैसे मानो कुछ कभी हुआ ही नहीं है। ये जो स्वभाव था गुरदयाल सिंह ने, इसमें वो देखते हैं कि ये जो प्रीतम चंद जो थे वो काफ़ी रूढ़ स्वभाव के थे और कभी भी वो बच्चों के साथ एक तरीके से फ्रेंडली पेश नहीं आते थे, उन पे दबाव डालते थे मेंटली। और ये सब देखने के बाद जो है लेखक आश्चर्यचकित हो जाता